चलिए, तो दिस इज अ क्वेश्चन, ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है along the x axis is 0, along the y axis is 0, and the component of electric field along the z axis is 2 cos pi into 10 to the power 15 small bracket t minus x upon c. Wave is propagating along positive x axis. Yes. Find the expression for the component of magnetic field. You have to find bx, by and bz. बनाया जाए. हो गया. इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बट मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है. थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों. एक चीज बताओ मुझे, द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट मींस उस एक्सिस में ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, मतलब बी एक्स बराबर 0 होगा. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस. देखिए इजेड बराबर प्लस में है, तो वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है. इसका मतलब जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि जेड एक्सिस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस में ये 0 नहीं होगा. इसका मतलब वाई एक्सिस में ही होगा. अब हमें इसका एक्सप्रेशन बनाना है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है सेम मिलता जुलता मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन होगा. अब बताइए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, तो ये Ez बराबर में एक्चुअल में क्या है, ये E0 है, और ये क्या है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वाले फॉर्म में लिखा हुआ है.
मुझे सिर्फ यहां दिखाना है। ई नॉट का वैल्यू है 2, मैग्नेटिक फील्ड लिखना है मुझे बी वाई, वाई एक्सिस। तो यहाँ हम लिखेंगे बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वाले फॉर्म में। और ये जो बी नॉट का जो वैल्यू होता है, दैट बी नॉट इज, बोलिए, ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, और ई नॉट का वैल्यू कितना है 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। सॉल्व करेंगे तो ये सी के टर्म में ही आएगा, ओमेगा बाई के। करके दिखाऊं या मान लें? तो ये आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये आ जाएगा आपका 0.667, और इंटू नीचे है ये, दिस विल बी 0.667 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 8, that will be equal to how much? 6.67 into 10 to the power -9 टेस्ला। अब मैं फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। Ez के जगह पे we will write here by, y एक्सिस में 0 नहीं है। बी नॉट के जगह पे हम लिखेंगे, बी नॉट के जगह पे ये वाला 6.67 into 10 to the power -9, कॉस वाला टर्म सब वही रहेगा, अंदर वाले में कोई चेंज नहीं कीजिए। पाई इंटू 10 टू द पावर 15 ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, t माइनस एक्स अपॉन सी, स्मॉल ब्रैकेट बंद, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब बात आती है कि सर ये बी वाई का वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो चूंकि आपने यहां देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, वो किधर जा रहा है, के में। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन किधर, एक्स एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? और जबकि आपको पता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। तो बोलिए यहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप। तो मेरे को ऐसा डायरेक्शन लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो देखिए ये दिया हुआ के में और ये जे है। अगर मैं के क्रॉस जे बोलूं, अगर मैं के का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ करूं, के का जे के साथ करूं, तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस आई मिलेगा। तो क्या हम इसको लिख सकता हूं, के का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस जे के साथ वो आई देगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो माइनस है जे कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होगा, माइनस में। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, माइनस जे कैप। और उस माइनस को अगर हम यहाँ लगा दें तो कोई दिक्कत, यहाँ सिर्फ जे कैप कर दें, और इतना क्या हो जाएगा, ये टेस्ला। दिस विल बी द आंसर। आप मैच कर लेना, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है ये एएमयू में, है ना। और उसमें आंसर यही दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, -6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 cos phi इंटू 10 टू द पावर 15 स्मॉल ब्रैकेट t माइनस एक्स अपॉन सी, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड लार्ज ब्रैकेट क्लोज। नोट इट डाउन। एक ऑप्शन प्लस वाला भी था, है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑलवेज मस्ट रिमेंबर the direction of wave propagation will be in the direction of E cross B. No.
हो गया। Is it done? Yes. आइए। चलिए बच्चों, थोड़ा सा लास्ट क्लास की बात करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एवरेज एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसको थोड़ा आरएमएस के टर्म में बताना मुझे। एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। इसको आरएमएस के टर्म में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और ये बोलिए हाफ बी आरएमएस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी? तो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू हाफ, सबसे अच्छा याद रखने का, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सी। तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, that is half of intensity of electromagnetic wave, and that will be 1/4 epsilon naught E naught square into C. Average magnetic intensity due to magnetic field, half of total average intensity of electromagnetic wave, and that is equal to 1/4 of, yes, B naught square by mu naught into C. And this intensity due to the magnetic field and intensity due to electric field will be same, and that will be half of intensity, average intensity of electromagnetic wave. What is the energy of electromagnetic wave? What is the energy carried by the electromagnetic wave? Energy density, average energy density multiplied by volume, and that is equal to half epsilon naught E naught square into delta V. What is the momentum carried by the electromagnetic wave? That is U by C. What is the force exerted by electromagnetic wave? That is delta P by delta T.
डेल्टा P by डेल्टा T, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो या नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। व्हाट इज द रेडिएशन प्रेशर? रेडिएशन प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी का याद होगा, वही लिख देंगे, क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो इतना कुछ हम लोग निकालते हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं which is based on this from NCERT. Note down, write a question. Write a question. Write a question. Light with an energy flux of, write a question from NCERT. लिखिए, light with an energy flux of 18 watt per centimeter square. Light with an energy flux of 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface. Falls on a non-reflecting surface at normal incidence. At normal incidence. Full stop. If the surface has an area of 20 centimeter square, if the surface has an area of 20 centimeter square, comma, find average force exerted, find average force exerted on the surface during a 30-minute टाइम स्पैन। 30 मिनट टाइम स्पैन में कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो निकालना। सॉल्व इट। How much? No.
क्लास में हूँ अरविंद जी, मैं कॉल कर, हाँ जी बोल दीजिएगा कि मैं कॉल करूँगा। हाउ मच इट इज, जल्दी बताओ। -9, -7, 10⁻⁻6। बोलिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है एनर्जी फ्लक्स and this energy flux is how much? 18 watt per centimeter square, है ना। एक्चुअल में क्या दिया हुआ है? 18 watt per centimeter square is what? एनर्जी है, पावर है, ये इंटेंसिटी है। पावर रहता तो वॉट ही होता है, इंटेंसिटी है। क्या है? इंटेंसिटी है। जूल पर सेकंड होगा ना, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। कैसा सरफेस है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच कैन एब्जॉर्ब 100% रेडिएशन। बोलिए ये कितना फोर्स लगा रहा हो, तो मेरे को जो एनर्जी फ्लक्स मिला है उससे मैं एनर्जी निकाल लूं। तो एनर्जी अगर निकालना हो मुझे, दैट इज यू, तो जो एनर्जी फ्लक्स है 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मुझे एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये वॉट को आप जूल पर सेकंड लिख सकते हो। बोलिए यस और नो। और ये कितने एरिया में? एरिया भी दिया हुआ कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और कितने टाइम स्पेन के लिए? 30 मिनट, मतलब 30 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो जो एनर्जी वहां पे जा रहा है वो कितना है? 18 इंटू 20 इंटू 180 फिर 00, 1800, 30 इंटू 60, इतना जूल जा रहा है। एंड व्हाट इज द मोमेंटम? दैट इज u अपॉन c. and what is the force? and change in momentum will be also equal to this one because this is a non reflecting surface. तो ये चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो भी u अपॉन c के ही बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि नॉन रिफ्लेक्टिंग है। इनिशियल ये फाइनल 0 है, ये इनिशियल है और ये फाइनल मोमेंटम क्या है? 0। वी हैव टू फाइंड द फोर्स। तो फोर्स जो लगाया गया है वो लिखेंगे डेल्टा u बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा p बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कितना आएगा बोलो? u बाई c डिवाइडेड बाई डेल्टा t। ध्यान से देखना, ये u का वैल्यू आपने लाया है जो 18 इंटू 20 इंटू 1800 डिवाइडेड बाई c 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और डेल्टा t 30 मिनट, ये हो गया 30 इंटू 60 और सब SI यूनिट में है तो न्यूटन में होगा। ये 1800 तो ऐसे ही कट जाएगा, इसको काटो, 3 छक्के 18 और 6 पंचे 30। और कहीं बचा है देखो तो कितना आया? ना ना कुछ तो गलती हुआ।
What is the value of force? That force came here. मोमेंटम अगर हमने निकाला और डेल्टा टी से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा? फिर से देख लीजिए, 18 वॉट था, 18 वॉट था ना, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 वॉट को हमने जूल पर सेकंड लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 20 है ना यहाँ, 18 इंटू 20 इंटू 1800, ठीक है। डेल्टा पी बाई सी आ गया, डेल्टा पी के जगह पे यू बाई सी लिखा और डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा पी के जगह पे हमने लिखा यू बाई सी और 1800 को हमने काट दिया, तो फिर दोबारा क्यों कट करेंगे? वैल सब कटवा देता है सब। यू का वैल्यू बोलो जल्दी, कितना होगा वहां से? 18 इंटू 20 इंटू 1800 डिवाइडेड बाई सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और डेल्टा टी 30 इंटू 60 1800, कोई रिस्क नहीं, काट दो। बोलता है मेरा भी आया है, 3 छक्के के 18, 6 दूनी 12, 120 इंटू 10 टू द पावर -8, that is 1.2 into 10 to the power -6 Newton. This will be the answer. Note it down. और यही अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग के जगह पर रिफ्लेक्टिंग रहता तो आंसर कितना होता? 2.4 into 10 to the power -6 न्यूटन। 50% रिफ्लेक्टिंग होता तो 3/2 हो जाता, मतलब 1.5 गुना, 1 गुना 1.2 और इसका आधा गुना 0.6, तो जोड़ दो 1.86 into 10 to the power -6 न्यूटन। नोट इट डाउन। वहां से ही बना सकते थे। दो बार काट दिया, एक ही चीज को नहीं। क्या बोल रहा है? उसमें ही मिला दिया है ना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question. Our next question is, लिखिए, find the amplitude of electric and magnetic field. Find the amplitude of electric and magnetic field in a parallel beam of light
find the amplitude of electric and magnetic field in a parallel beam of light of intensity 4 watt per meter square. 4 watt per meter square. अप्रोक्सीमेट में वैल्यू जल्दी से निकाल के मुझे दिखाइए। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इंटेंसिटी 4 watt per meter square है, and you have to find amplitude of electric field as well as amplitude of magnetic field. फोकस करने में दिक्कत हो रहा है। You can give answer in approximation. Approximation में मेरे को आंसर कर सकते हो आप। कितना? इतना भी अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे आंसर से दूर हो जाओ। एक पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका इंटेंसिटी दिया हुआ 4 watt per meter square. You have to find the amplitude of electric field as well as amplitude of magnetic field. What is the formula of intensity? 1/2 epsilon naught E naught square into C, then 2I by epsilon naught C बराबर E naught स्क्वायर हो जाएगा। तो E naught बराबर कितना हो जाएगा बोलो? इसको कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। 2I by epsilon naught into C. Intensity is here given 4. Epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12. Speed of light 3 into 10 to the power 8. Approximation में solve करो। इस 2 को बाहर कर दें, अंदर में 1 बच जाएगा आपका 2, और ये बोलो 8.8 को 9 मान लें और ये 3 मान लें, 3 है, और ये -12 और +8 -4 ऊपर चला गया 10 to the power 4। कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में? 2 into, अच्छा, एक 10 to the power 2 भी बाहर आ जाएगा और एक 3 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 2/3। √2 का वैल्यू 1.414 एंड √3 का 1.732। एक अप्रोक्सीमेशन और भी लगा दें। अच्छा, एक चीज और देखो, ये कितना था? चलो 1.4 था और 1.732।
0.6 से अगर काटो, मोटा मोटी काट रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन डाल देते हैं यहाँ। 0.6 से काटेंगे, ये 2 मरतबा, ये लगभग 3 मरतबा कट जाएगा, और 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। ई नॉट बराबर 4/9 इंटू 10⁻²। ये आ जाएगा कितना, 9 चौक 36, तो लगभग आ जाएगा, उतना भी मत करो भाई, ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा पॉइंट, अप्रोक्सीमेशन कर लो ना, ये लगभग आ जाएगा 2/9, 2/3 ना, रहने दो भाई, इसको सॉल्व कर लेना, लगभग आएगा कितना, 56 के आसपास आता है न्यूटन पर कूलम। देखो ये 0.6 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 0.6 मतलब 66.7 और 0.6 का रूट निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इतना। द एग्जैक्ट आंसर इज 54.86। एग्जैक्ट आंसर कितना है, 54.86 न्यूटन पर कूलम। एंड व्हाट अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है E नॉट बाई C, तो 54.86 divided by 3 into 10⁸ Tesla, and that B naught is equal to how much? It will become here approximately 1.83 into 10⁻⁷. 1.83 into 10⁻⁷ Tesla. हो गया, एक क्वेश्चन और लिखिएगा। हो गया, now write a question, and this question is very very important. कल मैंने एक फॉर्मूला और बताया था कि हाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज फॉर अ पॉइंट सोर्स।
इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन लिखिएगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। Calculate the electric and magnetic field. Calculate the electric and magnetic field. Calculate the electric and magnetic field produced by the radiation. Produced by the radiation coming from a 100-watt bulb. Coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meters. At a distance of 3 meters. Full stop. Assume that the efficiency of bulb is 2.5%. Assume that the efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. And it is a point source. And it is a point source. बनाया जाए। फिर से मिलाना है तो मिला लीजिए जल्दी से। Calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meters. Assume the efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. बनाया जाए। ये एक बल्ब है और इससे कितनी दूरी पे ये बल्ब कितने वॉट का है? पावर ऑफ दिस पावर इज 100 वॉट और इस बल्ब से कितने दूरी पे? R बराबर 3 मीटर। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। नहीं, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। RMS कैलकुलेट करके दिखा दो या E नॉट कैलकुलेट करके दिखा दो, B नॉट कैलकुलेट करके दिखा दो और E नॉट मिल जाएगा तो E RMS मिल जाएगा और B नॉट मिल जाएगा तो B RMS मिल जाएगा। Calculate the electric and magnetic field produced by a radiation coming from 100 watts at a distance 3 meters. Assume the efficiency of bulb is 2.5% and also the efficiency is how much? Efficiency of bulb is 2.5%. This question is from NCERT and VVI for your board exam as well as NEET and JEE. फ्लैक्चुएट कर रहा है इंटेंसिटी।
बहुत जल्दी बेल लग गई। साढ़े 10 में बेल का टाइम चेंज हुआ है क्या? 10 मिनट पहले लग गया। वार्निंग बेल है। टीचर निकल नहीं रहे, नहीं खूब पढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी की जहां तक बात आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां बात आती है, तो मुझे इंटेंसिटी से निकालना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला हमने क्या बोला था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। इंटेंसिटी को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी। अगर मैं बोलूं कि इस इंटेंसिटी में दो इंटेंसिटी छिपा हुआ है, इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, and these both intensities are equal and half of the intensity of electromagnetic wave. So if we write intensity due to electric field, you will write half of intensity of electromagnetic wave. It is half of, what is the intensity of electromagnetic wave? RMS के term में you will write epsilon naught E RMS का स्क्वायर इंटू सी। इसको इधर ले आओ। तो व्हेन यू कंपेयर, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो व्हाट यू विल सी, इसी दोनों को कंपेयर किया जाए तो अगर हम इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर ई नॉट ई आर एम एस एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी, या आप डायरेक्ट यहाँ से उठा लो। ई आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ये इधर आ जाएगा नीचे, आई बाई एप्सिलॉन नॉट सी अंडर रूट आ जाएगा ना, डायरेक्ट ई आर एम एस का वैल्यू। अब बात आती है कि सर यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ का इंटेंसिटी नहीं, 3 मीटर की दूरी पे इंटेंसिटी क्या होगा? तो इंटेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चों? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड एनर्जी बाय टाइम इज पावर, यू कैन से इट इज पावर अपॉन एरिया। तो ये जो आपका पॉइंट सोर्स है, उस सोर्स का पावर कितना दिया हुआ है? 100 वॉट। ध्यान से देखना बच्चों। एंड व्हाट इज द एरिया? 3 मीटर है, ये लेंगे स्फेरिकल एरिया होगा, दैट इज 4 पाई आर के जगह पे 3 मीटर का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो गया। इंटेंसिटी निकाल रहा है। एंड व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ बल्ब? 2.5%। 100% इफिशियंसी नहीं है, इसका जितना पावर निकल रहा है उसका कितना परसेंट इंटेंसिटी है? 2.5%। 2.5% is 2.5 by 100, and when you solve it you will get 0.022 watt per meter square. It will how much? 0.022 watt per meter square. Now put here, इसमें जब हम पुट करेंगे तो what we will get? Intensity is 0.022, epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12, and a speed of light is 3 into 10 to the power 8. जगह है वहां आगे, हाँ। And you will see this value will be 2.9 volt per meter. This will be how much? 2.9 volt per meter. टाइम कम है इसलिए विदाउट कैलकुलेशन हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। What about the BRMS?
बोलो बच्चों, बी आर एम एस बराबर, पूरा कैलकुलेट मत करना, सी इंटू ई आर एम एस हो जाएगा, सॉरी ई आर एम एस डिवाइडेड बाई सी, that is 2.9 divided by 3 into 10 to the power 8 Tesla, and that is equal to how much? It is 9.6 into 10 to the power 9.6 into 10 to the power minus 9 Tesla. And what is the value of B naught? E naught? अगर E naught निकालना होगा तो E RMS निकाल लिए, E RMS बराबर E naught by root 2, then E naught बराबर root 2 times of E RMS, root 2 times of 2.9 volt per meter, it is 4.07 volt per meter. इसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों? B naught, and that B naught is 1.4 into 10 to the power minus 8 Tesla. इसी तरह से B naught निकालना होगा root 2 times of BRMS, and that is 1.4 into 10 to the power 8 Tesla. This is a very good question. एक लास्ट पॉइंट और देख लें, इसको मैं हटाऊं, हो गया? हाँ हो अभी, अच्छा इधर वाला मिटा दो, कोई बात नहीं, अभी YouTube पे भी मिल जाएगा आपको। हाँ मोबाइल नहीं है, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद एक नहीं दो मोबाइल रखना। हो गया? चलो बात नहीं, एक लास्ट पॉइंट लिखना आज की क्लास के लिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। पॉइंटिंग वेक्टर, point POINTING, pointing vector denoted by S, pointing vector denoted by S। लिखिएगा, the rate of flow of energy, the rate of flow of energy in an electromagnetic wave, the rate of flow of energy in an electromagnetic wave is described by the vector S, comma, it is called pointing vector, is called pointing vector, which is defined by an expression S बराबर 1 by mu naught times of vector E cross vector B, which is defined as
वेक्टर एस बराबर 1/μ0 टाइम्स ऑफ वेक्टर E क्रॉस B. The magnitude of Poynting vector, the magnitude of Poynting vector the magnitude of Poynting vector is related to the rate at which energy is transported by an electromagnetic wave across a unit area at any instant of time. जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, that electromagnetic wave carries energy. This electromagnetic wave carries energy, and this is the vibration of electric field, and this is the vibration of magnetic field. This is the vibration of magnetic field. This is EY and this is BZ, and the wave is propagating along x-axis. The cross product of E cross B, J cross K, क्या देगा? I. So this will be the direction of Poynting vector, which is in the direction of wave propagation. Electromagnetic wave carries energy, and that energy, when passing through a certain area in a certain instant of time, that is intensity actually, that is denoted by the Poynting vector. What is Poynting vector? Is just like the intensity. And what is intensity of electromagnetic wave? Energy passing per unit area per unit time. What will be the direction of the Poynting vector? It is in the direction of E cross B, and we know that the direction of E cross B is the direction of wave propagation. The electromagnetic wave carries energy in the direction of wave propagation. Write down. The direction of Poynting vector, will be in the direction of cross product of electric field and magnetic field. Cross product of electric field and magnetic field, which is in the direction of electromagnetic wave propagation, which is in the direction of velocity of electromagnetic wave propagation, which is in the direction of velocity of electromagnetic wave propagation. What is the unit and dimension of Poynting vector? Unit of Poynting vector. So Poynting vector is energy per unit area per unit time. तो आपको पता है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. जूल per second is watt per meter square. Just like what? Intensity. And dimension of Poynting vector? Dimension of Poynting vector is energy का हो जाएगा mL2 t-2, एरिया का L स्क्वायर और टाइम का t. ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? LL कट जाएगा, mL0 t-3. तो Poynting vector का same as that of Poynting vector का same as that of intensity. और इंटेंसिटी का किसके बराबर होता है? इंटेंसिटी का डायमेंशन और यूनिट रेडिएशन प्रेशर.
मतलब प्रेशर का भी सेम होगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, बोलिए। अभी तक हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सलेटिंग द चार्ज। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा क्या एनर्जी डेंसिटी कैरी किया जाता है, क्या उसका इंटेंसिटी होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये सब कैलकुलेट किया। और साथ में हमने देखा पॉइंटिंग वेक्टर, और साथ में कुछ क्वेश्चंस हमने किया। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टाइप और उसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस, एप्लीकेशंस, एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एज वेल एज मैक्सवेल इक्वेशन। एक या दो क्लास में खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।